नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? B.R. अम्बेडकर, अलादी कृष्णस्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपालचारी अय्यर। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा सी आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है वो क्या है? राजा संविधान लिखता है, राजा संविधान की व्याख्या करता है, राजा संविधान द्वारा प्रयत्न शक्ति का प्रयोग करता है, राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। जो संवैधानिक राजतंत्र है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ हमारा राजा संविधान द्वारा प्रयत्न शक्ति का प्रयोग करता है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921, 1920। जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन है वह कब किया गया था? वो हमारे 1920 में किया गया था। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है: एक महासंघ, अद्य संघीय, एकात्मक, राज्यों का संघ। जो भारत का संविधान है वह भारत का वर्णन इस प्रकार करता है, जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे राज्यों का संघ के प्रकार करता है। डी ऑप्शन राज्यों का संघ हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कानूनों के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। जो कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है वह कौन सी है? वह हमारे ब्रिटेन की है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सी आंसर, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है आपका, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई गई है? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस, भारत। क्या हो जाएगा? जो लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि है वह किस देश में पाई गई है? जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे स्विट्जरलैंड में पाई गई है। बी ऑप्शन आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा सही आंसर। जहां पर लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई गई है स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीयता प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका विधानसभा का संलग्न, न्यायिक सर्वोच्चता, संघीय संप्रभुता। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा सरकार की संसदीयता प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कार्यपालिका और विधायक का संलयन हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था, उपरोक्त सभी। जो जमीनी स्तर का लोकतंत्र है वह किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे उपयोग सभी से संबंधित है। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, लोकतांत्रिकी समाजवाद का लक्ष्य वह क्या है? शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका लक्ष्य वह क्या है? वह हमारे लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस न्यायिक ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? केशवलाल भारती मामला, एस.आर. बॉम्बे मामला, इंदिरा शाहीनी मामला, मिर्चिया मिल्क मामला। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी एस.आर. बॉम्बे मामला हो जाएगा सी आंसर, जिसने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष और समझ की मूल विशेषता है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, सप्रभु। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका लोकतांत्रिक हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे लोकतांत्रिक उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान लागू हुआ था वह कब हुआ था? 1951, 1956, 1950, 1949। जो भारत का संविधान है वह हमारे 1950 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था?
साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्नल आयोग, द्रिमितोव सीरीज, लॉर्ड क्वाइन की रिपोर्ट। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है वो किस पर आधारित था? वो हमारे साइमन कमीशन के आधार पर आधारित था। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर, साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बनाया? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंजाब जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर है वह किसने बनाया था? वो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मूल न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। जो भारतीय संविधान का संरक्षण है वह कौन करता है? कौन है? वो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश है जो भारत संविधान का संरक्षण है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, ये सभी। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा सी आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सहकारी। जो लोकतंत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वह कौन सी है? वो हमारे राजनीतिक हो जाएगा सी आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। जो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वह हमारे राजनीतिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? प्रस्तावना, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में। जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श है वह हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? वो हमें संविधान में प्रस्तावना में मिलते हैं। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। वह किससे लिया गया है? यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी ब्रिटेन हो जाएगा सी आंसर, जिससे उधार लिया गया। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सी आंसर, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए प्रस्तावना हो जाएगा सी आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीयता स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, संघीय सरकार। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किससे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उन्होंने किस संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किस संविधान को कहा था? वो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था, हृदय और आत्मा। ठीक है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। वह कहाँ पर अपनाया गया है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, फ्रांस। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए इंग्लैंड हो जाएगा सही आंसर, जिसे भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। इंग्लैंड हो जाएगा सही आंसर, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। यूएसए, यूके, यूएसआर, फ्रांस। क्या हो जाएगा? जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि है वह अपनाई जाती है, वो कहाँ पर अपनाई जाती है? जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे यूएसए में अपनाई जाती है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बृहद भारत शब्द का अर्थ है वो क्या है? राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, सामाजिक एकता। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सांस्कृतिक एकता हो जाएगा सी आंसर। जो बृहद भारत है उसका सब अर्थ है हमारा सांस्कृतिक एकता। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। तो आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें, और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।